सारांश। पहला हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त, क्या पढ़ा था जी? वृत्त। ठीक, तो वृत्त में हम लोगों ने पढ़ा वृत्त का जो समीकरण होता है, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर वही वृत्त मूल बिंदु जाएगा, कहां जाएगा? मूल बिंदु जाएगा, तो उसका समीकरण होगा, तो मूल बिंदु यानी केंद्र उसका हो गया h कामा ये 0 0 हो गया, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। वृत्त का व्यापक क्या जी? वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये होता है वृत्त का क्या सा व्यापक समीकरण होता है, सही है ना? अगला है इस व्यापक समीकरण का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, -0 माइनस एफ होता है, और यहाँ त्रिज्या निकल के आती है कड़ी में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकलती है। इसकी त्रिज्या होती है क्या? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। ठीक, बस दो चीज हमको इसमें ध्यान रखना होता है, वृत्त का मानक समीकरण ये होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है। अगला है वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरे दिए गए हों, मान लो कोई वृत्त है, उसके व्यास के सिरे के निर्देशांक दिया गया हो, उस कंडीशन में समीकरण बनता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। जब उसके सिरे हमको दिए गए हो, सिरों के निर्देशांक समझो ऐसे ऐसे इसके सिरे यहाँ दिए गए हैं। ये क्या है? ये है x1, यहाँ पर x2 हो जाएगा, यहाँ पर y2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y, तो उसका समीकरण ये होता है। आगे वृत्त का प्राचलिक समीकरण x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin, ये बहुत कम यूज होता है, अधिकतर यही दोनों यूज होते हैं। ये वाले मानक और व्यापक। अगला क्या है? परवलय, पैराबोला। तो मैंने बोला था पैराबोला में 4 कंडीशन बनता है। कौन कौन? y स्क्वायर बराबर 4x, x अक्ष की धन दिशा में खुले, y स्क्वायर बराबर माइनस 4x, x अक्ष की ऋण दिशा में खुले, x स्क्वायर बराबर 4ay, y अक्ष की धन दिशा में खुले, x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, y अक्ष की ऋण दिशा में खुले। तो परवलय में 4 स्थिति होती है, 4 कंडीशन होते हैं उसके। जो पहला वाला परवलय है y स्क्वायर 4x, इसका जो अक्ष होता है x होता है, x अक्ष पर बना होता है, x अक्ष की धन दिशा में, माइनस वाला भी x अक्ष पर, ये दोनों किस पर बने होते हैं? y अक्ष पर। y स्क्वायर बराबर माइनस 4x का जो दिशा होता है x अक्ष की धन दिशा होती है, इसकी x अक्ष की ऋण दिशा होती है, इसकी y अक्ष की धन दिशा होती है, इसकी क्या होती है? y अक्ष की ऋण दिशा होती है। नाभि, क्योंकि जो इसका इस वाले परवलय का जो दिशा है x अक्ष की धन दिशा है, जो नाभि होगा या y x अक्ष पर पड़ेगा, क्योंकि धनात्मक दिशा है, इसलिए नाभि क्या गए? a कामा 0। ऋण में आ गए थे क्या? यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस a कामा 0। अगला क्या यहाँ पर है? 0 कामा a, क्योंकि y अक्ष पड़ेगा ना जी, y अक्ष की धन दिशा की ओर पड़ेगा। अगला क्या है? 0 कामा माइनस a, सही है। तो ये हो गई परवलय की नाभियां। पहले क्या हो गई? a कामा 0 माइनस a कामा 0, 0 कामा a, फिर 0 कामा माइनस a। अगला क्या है? नियता। अगर परवलय का नाभि इधर पड़ रहा है तो नियता उसके पीछे पड़ता है, तो वो पीछे पड़ेगा। जब x अक्ष के पीछे पड़ेगा तो x अक्ष पर क्या होता है? माइनस होता है, x बराबर आएगा माइनस है, उधर चेक क्या x प्लस है, ये 0 हो जाएगा। क्या तक डाउट नहीं? अगला क्या है? x माइनस a बराबर 0, क्योंकि अब परवलय हमारा किधर हो गया? x अक्ष की दिशा में हो गया, जो नियता जाकर पीछे जाएगा x अक्ष की धन दिशा की ओर जाएगा। x बराबर क्या लिखोगे? हम लोग लिखेंगे x बराबर प्लस है, उधर जाके x बराबर माइनस, x माइनस a बराबर 0 हो गया। इसका y प्लस a बराबर 0, इसका क्या होगा? y माइनस a बराबर 0। शीर्ष, जो 11th के चैप्टर में जो सिलेबस दिया गया परवलय का, चारों का शीर्ष कहाँ होगा? मूल बिंदु पर। कहां से होगा? मूल बिंदु पर। आगे 12th में हो तो वहां सीखोगे, कहां से आगे से सीखोगे। नाभि लंब सब कितना होता है? 4a। ये नाभि लंब की लंबाई होती है 4a होती है, 4a सबकी। क्या तो इसको डाउट नहीं? अगला क्या? दीर्घवृत्त। क्या जी? इलिप्स। तो दीर्घवृत्त में भी होते हैं 2, एक होता है क्षैतिज दीर्घ, दूसरा क्या होता है?
ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और क्या वर्टिकल इलिप्स। तो क्षैतिज दीर्घवृत्त क्या होता है? जब दीर्घवृत्त की नाभियां f अक्ष पर स्थित हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज दीर्घवृत्त। और जब दीर्घवृत्त की नाभि कहां स्थित हो? y अक्ष पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। तो क्षैतिज दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² बटे a² प्लस y² बटे b², यानी यहाँ पर a का मान ज्यादा होगा। अगर x² बटे b², अगर y वाला मान ज्यादा होगा तो उसको हम लोग a मान लेंगे। फिर से जिसका मान ज्यादा होगा उसके नीचे a लिखना है। अगर x के नीचे a का मान ज्यादा हो गया, x के नीचे मान ज्यादा हो तो उसको a² मान लोगे, y के नीचे मान ज्यादा हो उसको a² मान लोगे। ध्यान रखना। केंद्र क्या होता है? 0,0। इसका भी सेंटर क्या होता है? 0,0 हो गया। शीर्ष इस बना देते क्या? डायग्राम बना देते ऐसे। चलो ऐसे, ठीक है ना? इनमें कौन बना? ऊर्ध्वाधर ना जी, बताओ। इसका क्या बनेगा? नाभि हो जाएगा ना? नाभि हो जाएगी। इसका नाभि क्या होगा? 0, ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0, नाभि 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 सी हो जाएगा। इसका का 0, माइनस और शीर्ष यहाँ पड़ेगा। 0, क्या पड़ेगा? ए यहाँ पर 0, क्योंकि वाई छुप पड़ रहा है इसीलिए लिखा गया। तो शीर्ष हो गया प्लस माइनस कितना? इसका वाला प्लस 0, प्लस माइनस है। तो 36 बनाओ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a, 0 हो जाएगा। नाभियां अगर y छुप पड़ेगी तो 0, प्लस माइनस c, अगर x छुप पड़ गई तो प्लस माइनस c, 0। दीर्घ अक्ष की लंबाई जहां पर नाभि स्थित होती है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ये दीर्घ अक्ष है। यहाँ से इतना हो गया है, इतना हो गया है, 2 कितना हो गया? 2 है। ये होता है b, क्या होता है जी? b। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? b लिखेंगे ना। जो लघु अक्ष होता है वो b, 0 हो गया। इधर क्या हो गया? माइनस b, 0। जोड़ोगे क्या हो जाएगा? इधर इतना b हो गया, इतना b, तो b और b कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। तो लघु अक्ष इसकी भी 2b होती है, इसकी भी कितनी होती है? 2b होती है। नाभि लंब, परवलय के किसी बिंदु से नाभि पर खींचे गए लंब को हम लोग कहते क्या है? नाभि लंब। तो नाभि लंब की अर्ध नाभि लंब की जो लंबाई होती है b² a होती है, आधा। मतलब ये है नाभि, ये नाभि है। यहां से हम लोग लंब खींचेंगे तो b² a आएगा, और पूरा यहां से यहां तक खींचो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाभि लंब। आधा खींचोगे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको अर्ध नाभि लंब बोलते हैं। और पूरा खींच दिया यहां से यहां तक लंबाई होगा तब क्या बोलेंगे? उसको नाभि लंब। 2b² a हो गया। 2b² a। इसेंट्रिसिटी क्या जी? इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है? c/a होता है। रूट में a² माइनस b²। दीर्घवृत्त में जो c होता है वो होता है कड़ी में a² माइनस b², लेकिन अति परवलय में c होता है कड़ी में a² प्लस। ध्यान रखना, इसमें डाउट होता है। ठीक, तो e बराबर c/a हो गया। c का मान किसमें? दीर्घवृत्त में a² माइनस कड़ी में a² माइनस b² हो जाएगा। कितना हो गया? अगला है अति परवलय, हाइपरबोला। हाइपरबोला में 2 बनते हैं, एक बनता है क्षैतिज, दूसरा क्या बनता है? ऊर्ध्वाधर बनता है। तो क्षैतिज में क्या होता है? दीर्घवृत्त में के समीकरण में दीर्घवृत्त के समीकरण प्लस होता है और अतिपरवलय समीकरण क्या होता है? माइनस होता है। x² a² माइनस y² b² कितना हो गया? 1। इसका y² a² माइनस x² b² कितना हो गया? 1 हो गया। केंद्र इसका कितना होता है? 0, इसका केंद्र 0, नाभि क्या होती है? प्लस माइनस c, 0। अतिपरवलय ऐसे बनता है। देखो इधर इसका बना दे रहा हूं, ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक, ये क्या होती है? अभी हो गया शीर्ष, ये हो गया 0, हमारा शीर्ष होता है। क्या हो जाएगा? a, माइनस a, और नाभि होती है c, यहाँ पर माइनस c, 0। ठीक, इसको भी बना लें। इसका ऐसे है, ठीक है। ये इसका शीर्ष हो गया 0, ये नाभि होता है a, 0। ठीक, ये चीज बन गया। नाभि क्या होगा जी? प्लस माइनस c, 0 प्लस यहाँ पर है माइनस c, 0 हो गया नाभि।
वाई अगर कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर वाला होगा तो 0 कामा प्लस माइनस वाई छप्पर बनेगा। शीर्ष क्या हो गया, प्लस माइनस ए कामा 0, प्लस माइनस प्लस यहाँ पर माइनस ए कामा 0, 0 कामा प्लस माइनस ए हो गया। अनुप्रस्थ अक्ष क्या जी, अनुप्रस्थ अक्ष 2a होता है, इसके वो 2a, इससे हो गया इमेज कितना हो गया 2b, क्या हो गया 2b जी। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस ना, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो नाभिलंब इसमें क्या होता है 2b स्क्वायर अपान a, इसी तो 2b स्क्वायर अपान a होता है। ये पूरा क्या हो गया, वृत्त के बारे में, परवलय के बारे में और द्विवृत्त के बारे में और प्रवलय के बारे में क्या पूरा एक वीडियो में सारांश हो गया, समरी हो गया। ठीक, पूरा फटाक से, पूरा फटाक से, ठीक।